लोकसभा का जो है चैप्टर, आज कल क्या करवा था, राज्यसभा, आज लोकसभा। लोकसभा का अनुच्छेद कितना है? 81 है जी। 81। देखो लोकसभा को क्या कहा था, जो राज्यसभा था उसको क्या कहा जाता? उच्च सदन और स्थायी सदन। और लोकसभा को क्या कहा जाएगा? निम्न सदन। निम्न सदन, या फिर इसको प्रथम सदन भी बोला जा सके, अस्थायी सदन। अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, और जनता का सदन भी बोला जा सकता है, जनता का सदन। क्योंकि जनता के द्वारा जो इसमें जो एमपीज हैं वो किसके द्वारा चुने गए? जनता के द्वारा। ठीक है। और जो एमएलए, जो एमपी राज्यसभा के हैं वो किसके द्वारा चुने गए थे? राज्य की विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा, एमएलए के द्वारा। वो एमएलसी के द्वारा। कोई नहीं जी, चलो। इसमें पूरे आ रहे हैं, इसमें आगे थे फूल जितने लिखे थे। हाँ जी, चमक है जी बीच में, चमक है, चोट लग रही है। पर्दला नहीं सही है। इसके अधिकतम सदस्य कितने हैं? अधिकतम सदस्य 300 कुछ है। मेरे तो बता, मेरे तो कुछ नहीं। अधिकतम सदस्य की संख्या है इसमें 550, 552। ठीक है, 552। और इसमें से कितने वर्तमान में कितने हैं? 545। एक तो परसों का ठीक है जी। राम विलास परसों। अपना पूरा ज्ञान है कि पूरी रात ही पढ़ते हैं। 543 क्या है? निर्वाचित हैं। ठीक है, निर्वाचित। और 2 जो है वो कौन है? मनोनीत। नीचे तक आ रहे इसमें। हाँ जी। मनोनीत और निर्वाचित में क्या डिफरेंस होता है? निर्वाचित तो जी जो जनता के द्वारा हुए, जो जनता के द्वारा चुने गए, ठीक है, वो निर्वाचित एमपी है इसमें। और मनोनीत जो है वो 2 हैं, वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए। और ये 2 कौन से हैं? ये हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन की बात करेंगे अभी, जिसे आंग्ल भारतीय हिंदी में बोला जाएगा, आंग्ल भारतीय। ठीक है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात कर लें। तो अधिकतम सदस्य जो है वो कितने हो सके? 552। और अभी वर्तमान में कितने हैं? 543। 47 लिखेंगे नहीं जी, कौन का है? हाँ तन्नू तो लिख लेते एक मिनट। उसके अंदर कर लो। अब इसकी योग्यता के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन जो है लोकसभा का सदस्य बन सकता है। सबसे पहला तो है कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। जो बोलेगा जी। दूसरा वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। फोर्थ नंबर है मानसिक रूप से स्वस्थ हो।
जो राज्यसभा था उसमें क्या डिफरेंस था, जो योग्यताएं हैं लोकसभा की और राज्यसभा की, ये चीजें उसमें लिखवाई थी, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस था? 30 वर्ष की। 30 वर्ष की है, बाकी ये सेम है। मिटा दो जी, मिटा दो। बता दें। लिख ले। अब इसके चुनाव के बारे में बात करते हैं। चुनाव, तो जो राज्यसभा का चुनाव था वो कैसे होता था? अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। और जो इसका क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि सीधा जनता के द्वारा चुने जाते हैं। वो था एकल संख्या में आनुपातिक पद्धति द्वारा, ठीक है। इसकी जो पद्धति है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अगर हिंदी में से लिखेंगे अग्रता ही विजेता, यानी कि जो सबसे ज्यादा वोट लेकर के आ गया वही क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। अग्रता ही विजेता। दूसरा इसमें है सार्वभौमिक मताधिकार। इसका मतलब है सबको समान अधिकार है, ठीक है। कोई सबकी वोटिंग बराबर है, कोई किसी को वोट दे सकता है। और मतदान की जो उम्र है वो कितनी है? 18 वर्ष। इससे पहले जो है इसकी 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन एक संशोधन आया था, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1988 में। उसमें क्या किया गया था? 21 वर्ष से उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो नहीं लिख रहे हैं, ये लिख रहे पहले ही, याद हुई है, लिख ही रहे बस। फिर भी लिख रहे, तेरे भी याद है? लिख के तेरी अभी लिखे या पहले ही? मतलब एक तो अभी लिखे हो या फिर एक पहले के लिख रहे हो? पहले वाली बुक भी है जिसके लिख भी रही है नोट्स में। पहले कहीं कुछ नहीं लिख रहे थे। कर दो सामने। हाँ जी। जुड़ाना तो नीचे की कलाई की अब बात करेंगे इसके कार्यकाल की। मिटा दो जी सारा। इसमें चल रही वीडियो, जी हाँ जी। ये बंद हो जो गई। कहाँ चल रही है। बंद तो जो करेंगे जी। नहीं, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाए बीच में। तो जो राज्यसभा का कार्यकाल था वो क्या था? 6 वर्ष में राज्यसभा का कार्यकाल, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल और राज्यसभा का कार्यकाल में डिफरेंस है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, 6 ठीक है। और जो उसकी राज्यसभा है वो क्या है? कभी भंग नहीं होती राज्यसभा, ठीक है। लेकिन ये भंग हो जाए, ये भी घट गया। तो जो इसका कार्यकाल है वो है 5 वर्ष का। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन 5 वर्ष से ज्यादा भी बढ़ाया जा सके इस केस में आपातकाल में। जैसे अभी प्रधान के चुनाव जो है दिसंबर में होने थे ना, तो लॉकडाउन की वजह से जो है उनका भी एक कार्यकाल 1 साल बाद का बढ़ा दिया, अगले साल होंगे। हाँ, कुछ टाइम बढ़ा दिया। तो आपातकाल में जो है इंदिरा गांधी के टाइम पे होता है एक बार आपातकाल में, ठीक है। आपातकाल में जो है 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। 1970 में हो गया आपातकाल। हाँ, 1970 में, ठीक है। 1 वर्ष बढ़ाया जा सके, फिर उसके बाद अलग फिर एक संशोधन पास करने के बाद फिर 1 वर्ष बढ़ाया जा सके, फिर 1 वर्ष बढ़ाया जा सके। एक योजना काट सी देंगे।
लेकिन अगर जैसे मतलब आपातकाल खत्म हुआ तो उसके कितने 6 महीने बाद क्या होंगे, चुनाव होने जरूरी है। 6 महीने बाद चुनाव होने जरूरी है। यह आपातकाल के खत्म होने के बाद, ठीक है, 6 महीने बाद। और जो लोकसभा की बैठक है, ठीक है, उसका भी गठन कब हुई थी? सबसे पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में। पहली बैठक। और 2 बैठकों में जो है 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976। उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। तो उसने लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया था। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन आया। उन्नीस सौ 78। तब सरकार किसकी आ गई थी? मोरारजी देसाई की, ठीक है, जनता पार्टी से जीता था वो, जो है पहली बार। जो दूसरा एक कांग्रेस से अलग हटके जो प्रधानमंत्री बना था, वो सबसे पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, ठीक है। जनता पार्टी उसकी से जीता था। तो उसने क्या करा था? 6 वर्ष से दोबारा 5 वर्ष कर दिया था इसका कार्यकाल। इसका कार्यकाल पहले भी खत्म हो सका है अगर सरकार बहुमत खो जाए अपनी, ठीक है। उसके मान लो एमपी जो है, जितने भी उसके एमपी हैं, वो दूसरी पार्टी में चले जाए तो वो जो है लोकसभा में सारे एक ही दम लिखेगा। जो इस चैप्टर के हैं वो इधर लिखवाए जाएंगे। जाऊंगा इंग्लिश जाना बैठा ही ले जाएगा यू पहले इसमें इतना बड़ा वो लगा राजस्थान में मुझे बार बार तो समझ नहीं बता के हाँ जो रह रहे नीचे के लिए दो चार पांच अक्षर पढ़ लेंगे सारे तार दे करके कोचिंग का बोर्ड भी सुनना कोचिंग को पूरी लाइन पढ़ पढ़ भूल गया बता दो जी लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जो सबसे पहला अध्यक्ष था लोकसभा का
पहला अध्यक्ष। अध्यक्ष को लेके सतीश अध्यक्ष के बारे में वो कौन था? सबसे पहला अध्यक्ष क्या जी? सबसे पहला लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावली। सतीश ओम बिरला जी फिलहाल तो जी। हाँ, अतला भी तो बड़ा लगा। हाँ जो भी वर्तमान में है वो है ओम बिरला। ओम बिरला। कोटा था विशाल सब्जी जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं वो इन्हीं में से चुने जाएं। जितने भी इसके मेंबर हैं, जो भी एमपीज हैं, उनमें से क्या चुने जाएं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? इन्हें जितने भी मेंबर हैं उन्हें शपथ कौन दिलाओगा? बताया नहीं होगा। अध्यक्ष की तो सब पुरानी ओम बिरला इनको शपथ दिलावे कौन? प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलावे? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति। तो अध्यक्ष को भी जो है उनको भी सब जितने सदस्य हैं कौन दिलावे? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति क्या करे? एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है इनमें से। इसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। इसका काम है जितने भी सदस्य हैं ना, इसको जो है राष्ट्रपति एक बार शपथ दिला के चले जाए, फिर ये सबको शपथ दिलावे। ठीक है, राष्ट्रपति अभी तो है नहीं, एक एक जितने भी एमपीज हैं 552 545 एमपी जो है बैठ के सबको दिला होगा। तो ये प्रोटेम स्पीकर जो है उनको शपथ दिला दे। और जितनी बात करेंगे शब्द दिलाते हाँ। हैं। अपनी पार्टी का समर्थन करें। समर्थन है ना, वे अपनी पार्टी का समर्थन हुई, जिसकी बात अच्छी लगे उसकी हाँ ठीक है। खड़ा होगा। ऐसी सोच रहा है। जो अध्यक्ष है इसके पास कुछ पावर है। एक तो ये लोकसभा के जितने मेंबर हैं उनके सपोर्ट करेगा, उनको जो भी बात सही लगेगी, जो बात कही जाएगी वो खड़े होकर अध्यक्ष को कही जाएगी। दूसरा एक धन विधेयक के बारे में है, धन विधेयक। इसका अनुच्छेद है 110। और जो लोकसभा का अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है वो अनुच्छेद 93 के अंदर लिखी गई। इसकी बात अनुच्छेद 93 में लिखा गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। धन विधेयक क्या है? मनी बिल। जैसे संचित निधि है, मान लो जो भी जमा है, संचित निधि क्या है? जो भी सरकार के पास है उसका पैसा है वो, ठीक है, उसमें से ही सब कुछ लगाया। मान लो आपातकाल हो गया तो वो कहाँ से लगा होगा? अपनी संचित निधि में से लगा होगा। तो वो बात जो है उसे लोकसभा में बतानी पड़ेगी ना कि भाई कौन सा विधेयक है, जो भी टैक्स का काम है, जो भी फाइनेंस का काम है, वो सब किसका जो किसमें होगा? मनी बिल में। ठीक है, तो जो धन विधेयक है उस बात की मंजूरी कौन देगा? लोकसभा का अध्यक्ष देगा। वो बताऊंगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है, ये मनी बिल है या नहीं है। इसके अलावा धन विधेयक जो है सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत होगा। जो धन विधेयक है वो सबसे पहले राज्यसभा में, वो सबसे पहले लोकसभा में होगा। लोकसभा की बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले लोकसभा में होगा और उसके जो है 14 दिन के बाद वो फिर राज्यसभा में जाएगा। अगर 14 दिन में राज्यसभा से मंजूरी दे दी तो ठीक है, नहीं तो अपने आप पास मान लिया जाएगा। और धन विधेयक ऐसा है जिस पर राष्ट्रपति अपनी जो है वापसी नहीं दे सकता। जैसे राष्ट्रपति को कल क्या बताया था, एक लोकसभा राज्यसभा, जैसे कोई बिल है वो पहले पास कहाँ होगा? लोकसभा में, फिर कहाँ से? राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति है उसे कैसी पावर थी, वो क्या कर सकता था? वापस भेज सकता था रिव्यू के लिए। लेकिन धन विधेयक ऐसा है जिसे वो वापस नहीं भेज सकता, उसे साइन करनी पड़ेगी। धन विधेयक का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राष्ट्रपति जो है किस को मतलब कौन से बिल को वापस नहीं भेज सकता रिव्यू के लिए, तो कौन सा है वो? धन विधेयक। इसमें लोकसभा में प्रस्तुत होगा, उसके 14 दिन बाद अगले 14 दिन तक राज्यसभा में रखा जाएगा वो, ठीक है। क्या गलत होगा? इसको
लिखूं मैं? मंजूरी मंजूरी निशान लगा दे। विकास मान जाएगा। चैनल क्या बना बसा? रखा क्या? अपना चैनल बना रखा हाँ भेजा था तेरे पास लिंक। देखो नहीं मैं तसल्ली है होगा जी। दोपहर में टाइम लगेगा लोड ला के सामने जी वो है सबकी व्हाट्सएप चैट कौन देखने में नहीं खोल के तो देख रखे तुमने, टिक तो आ रही थी उसमें। वैसे ही बोल दिया तो एक इसमें आरक्षण के बारे में बात करेंगे। लोकसभा में कुछ आरक्षण भी हैं, जैसे जो एंग्लो इंडियन बताया था, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 331। तो अनुच्छेद 330 में जो है वो कुछ सीट रिजर्व है, ठीक है। किसके लिए? वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो जो अनुसूचित जाति है वो कौन है? एससी, अनुसूचित जाति एसटी, ठीक है। इसके लिए कितनी सीट रिजर्व हैं? 84 सीट रिजर्व हैं। और इसके लिए कितनी रिजर्व हैं? 47। यानी कि यहाँ से जो है सिर्फ एससी, जो एससी कैटेगरी है उसके पर्सन खड़ा हो सकता है और कोई नहीं खड़ा हो सकता। जैसे अम्बाला में है, सिर्फ वहाँ से जो है एससी कैटेगरी का जो है पर्सन वो खड़ा हो सके, लेकिन दूसरा नहीं खड़ा हो सकता। वोटिंग दे सकें, सब वोटिंग का अधिकार है, लेकिन खड़ा होने का अधिकार नहीं है दूसरे। ऐसे आगरा की सीट है यूपी में। अब अनुच्छेद 331, इसमें राष्ट्रपति द्वारा दो एंग्लो इंडियन, राष्ट्रपति द्वारा दो एंग्लो इंडियन चुने जाएंगे। जब सबसे पहली जो है लोकसभा आई थी उसमें क्या था, जो आरक्षण है वो 10-10 साल के नाम के लिए दिया गया था। 10-10 साल के नाम का, ठीक है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। लेकिन हर 10 साल बाद क्या हुआ? एक संशोधन आ जा, फिर ये अगले साल के नाम पे बढ़ जा। तो इससे पहले जो आया था यूं था लिया। और जो एंग्लो इंडियन है वो कौन होगा? वो लिख रहा है अनुच्छेद 361 में, 366 में लिख रहा है, ठीक है। कि जो एंग्लो इंडियन है वो कौन होगा? जिसके मतलब दादा या जो फादर है उसके किसी दूसरे बाहर के होंगे, विदेश के होंगे, तो वो कौन होगा? एंग्लो इंडियन होगा। हटा दो। नहीं सबसे पहला आया था 95वां संविधान संशोधन। उसमें क्या किया गया था? 10 साल और बढ़ा दिए गए थे। जो ये आरक्षण है वो कितने साल के लिए कर दिया गया था? 2020 तक कर दिया गया। अब उसके बाद आया 104वां संविधान संशोधन। (2019) में
उसमें जो है किसको खत्म कर दिया गया, आंग्ल भारतीय जो दो एंग्लो इंडियन है उसको जो है उसका आरक्षण खत्म कर दिया गया, उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी संख्या जो है कम होती जा रही है। तो इसमें क्या कर दिया, दो एंग्लो इंडियन को का जो पद था वो खत्म कर दिया। लेकिन जो ये अनुच्छेद 330 था वो सेम है, ठीक है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उसको 10 साल के नाम का और जो है आगे अप्रूव कर दिया। स्वर्ण जाति कौन सी हो जाएगी गुरुजी? स्वर्ण जो जर्नल में आ गए उन तक आरक्षण कब मिला जी? हाँ तो वो तो है ही, हाँ समझो सब जर्नल में सब चीज़ बस वो EWS का ही तो बनाया थोड़ा बहुत। सबसे ज़्यादा तो ओबीसी में है, ओबीसी कैटेगरी में जो कास्ट है सबसे ज़्यादा उसमें ही है। कितनी डाल दी अब अभी ये रोड रोड दो नंबर बता दिए, पता नहीं यूपी दे दिया। इसके नहीं दे लगे। लोकसभा तो हो गए कंप्लीट। अंकल लगा अरे टेस्ट कब होगा इसका? इसका उसको जिस दिन सर ने बता रखा उसी दिन। हाँ, एक दिन में सर जी तो होगा। कोई फोटोकॉपी फिर अलग अलग थोड़ी ना करवाऊंगी। करवा के रख लीजिए फिर हाँ एक दो इकट्ठा ही पेपर दे देंगे दोनों का फोटो स्टेट करवा के। बंद करते रहे। हाँ, तो बिल्कुल। जबन कर रहा है, ऊपर था।